हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, हम पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश में पोजीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्रेजेंट हम कर चुके हैं, पास्ट का पोजीशन भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे फ्यूचर का पोजीशन। कई बार होता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और अचानक फ्यूचर के बारे में कहते हैं कि पता है यार, 2 साल बाद ना मेरे पास ना प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, तेरे पास क्या होगा? इस तरीके से वो बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पोजीशन वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए। देख लीजिए गाइस, हम सीख रहे हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। हम प्रेजेंट कर चुके हैं, पास्ट कर चुके हैं। प्रेजेंट में हैव और हैज हमने देखा, पास्ट में हमने हैड देखा। आज हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर का जो पोजीशन है, इसके अंदर आपको यूज करना है विल हैव। विल हैव, चाहे वो आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तब भी विल हैव, ही शी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन जो भी हो सबके साथ विल हैव। किताबों में देखेंगे तो आई और वी के साथ आपको शैल हैव दिखाई देगा, लेकिन शैल का क्या लोचा है मैं आपको बता चुका हूं। अब शैल में प्रॉब्लम यह है कि आई वी के साथ शैल है, लेकिन अगर उसमें अवश्य की फीलिंग आ जाए तो शैल विल हो जाता है, और जहां पर पहले से विल है वो शैल हो जाता है। तो ये जो उलटफेर है ना, इससे बचने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ विल हैव लगाइए। ये चलता है और सारे लोग बोलते हैं। हाँ, बट आपको कहीं कहीं जो नोटिस वगैरह होते हैं या आज भी एप्लीकेशंस वगैरह में आप देखेंगे तो शैल जो पुराना चलता आ रहा है, जैसे आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, सब लिखा रहता है ना, वो अब तक बदला नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ही फॉर्मल है। वो वैसे ही आज भी जो किताबें मार्केट में आप देखेंगे ट्रांसलेशन की, उसमें आज भी आई वी के साथ शैल ही आपको दिखाई देगा। वो अब तक वैसा ही चलता आ रहा है। बट स्पोकन इंग्लिश की मैं बात करूं तो बेहतरीन तरीके से आप विल हैव लगाइए, कोई नहीं काटेगा। ठीक है जी, चलिए हमें समझ में आ गया विल हैव लगाना है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 2 साल बाद मेरे पास एक बंगलो होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई विल हैव, क्योंकि आई उस सबके साथ विल हैव लगाना है, तो आई विल हैव अ बंगलो 2 साल बाद, आफ्टर 2 years। इस तरीके से बोलेंगे। चूंकि स्पोकन इंग्लिश है तो हमें सवाल और जवाब दोनों पर ध्यान देना है। देखते हैं सवाल। जब हम किसी से सवाल करेंगे, यहां पर ये व्यक्ति है, ये सामने वाले से सवाल कर रहा है, या तो इसके बारे में पूछेगा या किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछेगा, जिसके बारे में भी पूछेगा, लगाना तो विल हैव है। तो कैसे होगा? सबसे पहले विल बोलना है, क्योंकि हम जो सवाल कर रहे हैं, सवाल का नाम होता है यस नो क्वेश्चन। यानी कि हमें उगलवाना है कि हाँ ऐसा होगा फ्यूचर में कि नहीं होगा। यानी कि तेरे पास 2 साल बाद गाड़ी होगी या नहीं होगी। तो कैसे होगा कि विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैव लगाएंगे। यानी कि क्या तेरे पास एक कार होगी, तो विल यू हैव, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है कार है तो कार लगाइए, फिर क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव अ कार 2 साल बाद, आफ्टर 2 years। वो जो फ्यूचर का टाइम है उसे आप यहाँ पर दिखा दीजिए। क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे 2 दिन बाद? विल यू हैव मनी आफ्टर 2 days। तो कहने का मतलब है कि विल सब्जेक्ट और हैव का आप इस्तेमाल करेंगे। इसका जवाब कैसे होगा? अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्योंकि टेल मी वन थिंग दैट विल यू हैव सम मनी टुमारो, क्या कल तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? आप बोलोगे हाँ मेरे पास होंगे। यस यस आई विल हैव, यहाँ जो भी सब्जेक्ट हो उसके बाद आपको विल हैव लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। यस आई विल हैव मनी, हाँ मेरे पास पैसे होंगे। क्या तुम्हारे पास 2 साल बाद एक घर होगा? विल यू हैव अ हाउस आफ्टर 2 years? हाँ हाँ मेरे पास घर होगा। यस आई विल हैव अ हाउस आफ्टर 2 years। इस तरीके से। नहीं होगा तो नो सब्जेक्ट, यहाँ विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि नहीं यार मेरे पास एक घर नहीं होगा, नो नो नो, आई विल नॉट हैव अ हाउस, आई विल नॉट हैव अ हाउस। आप चाहें तो इस विल नॉट को चेंज करें, इसे आप कर दीजिए वोंट। नो आई वोंट हैव, आई वोंट हैव अ हाउस। ओके, अगर ये तो आपका सवाल जवाब है, ठीक है। इसमें आप WH लगा सकते हैं कि अच्छा एक बात बता यार, तेरे पास कितनी गाड़ियां होंगी 2 साल बाद? कितनी गाड़ियां होंगी, तो कितनी गाड़ियां, हाउ मेनी कार्स, हाउ मेनी व्हीकल्स विल यू हैव आफ्टर 2 years। ओके, तेरे पास कितने दोस्त होंगे आज से 6 महीने बाद? तेरे पास कितने दोस्त होंगे? हाउ मेनी फ्रेंड्स विल यू हैव 6 महीने बाद, आफ्टर 6 months। तो इस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, बट इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार इंसान खुद ही पॉजिटिव बोलना शुरू करता है, अगर कोई सवाल पूछे ना पूछे, ऐसे बोलता है कि बेटा देख लेना 2 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होगा ना, बहुत पैसा होगा, ऐसे करके। तो कैसे बोलेगा कि आफ्टर 2 years आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, ऐसे करके बात करेगा। तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अपने आप अगर अपने मुंह से आप ऐसे ही पॉजिटिव निकाल रहे, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं तब भी आप कह रहे हैं कि मेरे पास ना बहुत अच्छी कार होगी, आई विल हैव अ
ग्रैंड कार, और जो भी आप उसकी तारीफ कर सके कार की। तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो मैं आपको दोहरा दूं कि मेरे पास पैसे होंगे आने वाले टाइम में, आई विल हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं होंगे आने वाले टाइम में, तो आई विल नॉट हैव मनी। मैं आने वाला टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप गागेगी पे ध्यान ना दें, फ्यूचर टाइम होना बहुत जरूरी, इसलिए टाइम एंड टेंस बहुत जरूरी है। ओके 2 साल बाद, 4 साल बाद, इस तरीके से। क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे? विल यू हैव मनी आने वाले टाइम में। क्लियर है जी? ठीक है दोस्तों, ये आपका ओके हो चुका है। अब कई बार इस पे ऐसे भी हम सवाल करते हैं कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे पास बहुत दोस्त होंगे। तो इस तरीके से लंबा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। तो जब मैं कॉलेज जाऊंगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा शायद, हाँ, तो आपको ऐसे ना व्हेन से उठाना है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा, व्हेन के बाद सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल देना है। मैं कॉलेज जाऊंगा, व्हेन आई गो टू कॉलेज, उसके बाद कॉमा करके फिर आपके पास जो होगा वो दिखाइए इस वाले सेंटेंस में, जो पॉजिटिव सेंटेंस है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त होंगे, तो आई विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इस तरीके से। जैसे कि कोई ऐसे बोले कि जब मेरी शादी हो जाएगी, यू नो, तो इस सेंटेंस को अगर बोलना है तो आप व्हेन से शुरू करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाएंगे कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना, मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे। अगर ऐसा बोला तो व्हेन आई गेट मैरिड, व्हेन आई गेट मैरिड, आई विल नहीं बोलना है वहाँ पर। व्हेन आई गेट मैरिड कॉमा लगाना है, आई विल हैव मैनी किड्स, सो मैनी किड्स, इस तरीके से बात कर सकते हैं। ओके जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मेरा एक फार्म हाउस होगा, अगर ऐसे बोलना है तो जब मैं अमीर हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम रिच कॉमा, मेरा एक फार्म हाउस होगा, आई विल हैव अ फार्म हाउस, ऐसे बात करेंगे। जब तू अमीर होगा तेरे पास क्या होगा, व्हेन यू बिकम रिच व्हाट विल यू हैव। जब तू कॉलेज जाएगा तेरे कितने दोस्त होंगे, व्हेन यू गो टू कॉलेज हाउ मेनी फ्रेंड्स विल यू हैव। और व्हेन आई गो टू कॉलेज आई विल हैव 2 फ्रेंड्स ओनली। क्या 2 साल बाद तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी? विल यू हैव अ गर्लफ्रेंड आफ्टर 2 years? नहीं यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, नो आई विल नॉट हैव एनी गर्लफ्रेंड। आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद तेरे भाई के पास क्या होगा, व्हाट विल योर ब्रदर हैव आफ्टर 5 years। तो यही है आपका कुल मिलाकर के पोजीशन। तो मैं अब तीनों पोजीशन को थोड़ा सा दोहरा दूं। प्रेजेंट का पोजीशन कि भाई मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। क्या तुम्हारे पास एक मार्कर है, डू यू हैव अ मार्कर। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। क्या तुम्हारा कोई बेटा है, डू यू हैव अ सन। क्या तुम्हारी कोई बेटी है, डू यू हैव अ डॉटर। उसके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डज ही हैव या शी हैव, इस तरीके से बोलेंगे। क्या उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी या डज शी हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं है, ही या शी डजंट हैव मनी। हाँ उसके पास पैसे है, यस ही या शी हैज मनी। ये प्रेजेंट का आपका पोजीशन। पास्ट में क्या था, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। मेरे पास दोस्त थे, आई हैड फ्रेंड्स। क्या तुम्हारे पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, डिडंट यू हैव मनी। तुम्हारे पास कितने पैसे थे, हाउ मच मनी डिड यू हैव। इस तरीके से पास्ट का पोजीशन है। और फ्यूचर का, मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव मनी। मेरे पास कोई टेंशन नहीं होगा 2 साल बाद, आई विल नॉट हैव एनी टेंशन आफ्टर 2 years। तो यही है गाइस। तो आप अलग से बैठकर एक पोजीशन वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये जो सेक्शन है पूरा पोजीशन वाला, इस पर ज़रूर काम करें, इसको अपनी ज़ुबान पे ज़रूर डालें, जिसमें आप सवाल पूछना और जवाब देना। अगर आप मुझे ऐसे फॉलो करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली जब आप स्पीकिंग इंग्लिश करेंगे ना, जब बोलेंगे, अपने आप आपकी ज़ुबान पर आ जाएगा। सब सेक्शन में बटा हुआ है, पोजीशन का अलग सेक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग का अलग सेक्शन है, टेंस का जो एक्शन वाला जो है उसका अलग सेक्शन है। सेक्शन वाइज आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे गाइस। मैं प्रैक्टिस वाला प्रोग्राम भी जल्दी चालू करा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। थैंक यू।